तो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। तो आपको हेडिंग दिख ही रही होगी कि आज हम अपने क्लास 10th फिजिक्स का एक और लेक्चर लेके आए हम, जिसमें हम आज बात करने वाले हैं स्फेरिकल मिरर्स के बारे में। पिछले ये 2 लेक्चर्स में हमने बात की रिफ्लेक्शन क्या होती है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, और साथ में हमने उसमें डिस्कस किया था कि प्लेन मिरर और उसकी इमेज फॉर्मेशन के बारे में, राइट। तो इसमें हम क्या बात करेंगे कि स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम जाया किए हुए कि स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं। ठीक है, इसको आज हम डिफाइन करने वाले हैं। तो देखना ध्यान से, बहुत ही इजी सा टॉपिक है ये भी। स्फेरिकल मिरर होता क्या है एक्चुअली, ये एक्चुअली स्फेरिकल मिरर्स आर द पार्ट ऑफ ए हॉलो ग्लास स्फीयर। मतलब क्या है, हमारे पास एक ग्लास होगा, वो स्फेरिकल ग्लास होगा, और उस स्फेरिकल ग्लास का एक पार्ट हम लेके आएंगे, उसको हम सिल्वरिंग करेंगे, उसको हम पॉलिश करेंगे, उससे हमारे पास क्या आ जाएंगे, स्फेरिकल मिरर्स आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल, अगर ये मेरे पास एक स्फेरिकल ग्लास हॉलो स्फीयर है हमारे पास, मैं क्या करूं, इसको मैं एक पोर्शन यहां से कट आउट कर लूं। ये एक स्फीयर है, पहले सुनना ध्यान से। इस स्फीयर के अंदर एक सेंटर होगा, दैट सेंटर इज कॉल्ड सी, और इस स्फीयर की एक रेडियस आर होगी, राइट। हम इसको कैपिटल आर आगे हम यूज करने कैपिटल वाला आर, तो आर इसकी एक रेडियस होगी। अगर मैं इसका ये पोर्शन कट आउट करके बाहर निकाल दूं तो मेरे पास कुछ इस तरीके का आ जाएगा। ठीक है मेरा बच्चा। तो ये क्या है एक्चुअली, ये जो हमने लाया है ये तो इस स्फीयर का पार्ट है, राइट। ये जो पार्ट लाया हमने इस स्फीयर से निकाल के पार्ट लाया है, और हमें अब इस स्फीयर की जो हमने पार्ट निकाला इसको हम सिल्वरिंग करेंगे, राइट। इसको हम सिल्वर की कोटिंग करेंगे। अब उस कोटिंग के ऊपर डिपेंड करेगा कि ये स्फेरिकल मिरर कैसा बनेगा। तो सिंपल सा लॉजिक ये है कि ये जो स्फीयर है इससे हमने एक पार्ट उठा के लाया, उस पार्ट का नाम ही हम क्या देंगे, स्फेरिकल मिरर। पार्ट ऑफ ए हॉलो ग्लास स्फीयर इज नोन एज स्फेरिकल मिरर, राइट। देखिए, अगर मैं इस मिरर को बैक साइड में पॉलिश कर लूं, ये इसकी पॉलिशिंग मैंने यहां से कर ली, राइट। क्या मैं इसी पार्ट को तो मैं ऐसे भी बना सकता हूं, इसी पार्ट को तो मैं ऐसे भी बना सकता हूं, राइट। तो जब मैंने इसको ऐसा बना लिया तो इस वाले को मैं अंदर से कुछ पेंटिंग कर लूंगा, अंदर से कुछ सिल्वरिंग कर लूंगा। ये देखिए, यहां से इसको सिल्वरिंग हुई, अंदर से इसको पेंट हुआ, हमने सिल्वरिंग किया। तो हमारे पास 2 पार्ट्स नजर आ रहे हैं यहाँ पे। एक का नाम होता है कनकेव मिरर, एक होता है कन्वेक्स मिरर। तो स्फेरिकल मिरर्स के 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है कनकेव मिरर एंड अनदर इज कन्वेक्स मिरर, राइट। तो दोनों है क्या एक्चुअली, ये दोनों इस स्फीयर के पार्ट हैं। फिर डिपेंड करेगा कि आपका जो सिल्वर साइड है, आप जो पॉलिश कर रहे हो किस साइड में पॉलिश कर रहे हो, उसके ऊपर बेस्ड हो जाएंगे हमारे ये 2 मिरर्स, ठीक। तो अगर हम बात करेंगे इस पहले वाले मिरर की, इसका जो ये वाला बल्जिड वाला, सॉरी, ये जो केव वाला पार्ट है, केव वाला पार्ट इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग पार्ट। रिफ्लेक्टिंग पार्ट है, रिफ्लेक्टिंग साइड भी इसको कहते हैं। और ये वाला बाहर वाला क्या हो गया, पॉलिश्ड साइड। ये हो गया पॉलिश्ड साइड, ठीक। अगर मैं ऐसे इस मिरर की बात करूं तो मैंने क्या किया, जो इसका केव वाला पार्ट है उसमें क्या किया, हमने पॉलिश किया, ये पॉलिश्ड साइड हुआ। और ये जो बाहर वाला पार्ट हुआ यहां से, ये क्या हुआ, रिफ्लेक्टिंग सरफेस हुआ। तो डिपेंडिंग अपॉन द polish, we have 2 types of spherical mirrors. One is the concave, another is convex, right? Concave mirror एक ऐसा मिरर होता है जिसका जो रिफ्लेक्शन हो जाएगा वो केव में हो जाएगा। तो concave, गुफा, केव, तो मतलब केव में देखिए, अगर तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन कहां हो रही है, केव के अंदर, तो दिस टाइप ऑफ मिरर इज कॉल्ड कनकेव मिरर। क्या कहते हैं इसको हम कहेंगे कनकेव मिरर। ठीक है मेरा बच्चा, ये कनकेव मिरर हो गया। और एक कन्वेक्स मिरर ऐसा होता है जिसमें रिफ्लेक्शन बल्ज्ड पार्ट में हो जाएगी, जो बाहर वाला पार्ट होगा। देखिए ऐसे इसको देख सकते हैं, इसको इमेजिन कर सकते हो, ये जो बाहर वाला पार्ट है ये बल्ज्ड वाला पार्ट है, तो इसको हम कहते हैं कन्वेक्स मिरर। क्या कहते हैं हम इसको, कन्वेक्स मिरर, ठीक। ये कन्वेक्स मिरर। तो दैट मीन्स अगर हम यहां से देखेंगे, ये जो हमारे पास 2 जो पार्ट्स आए, ये दोनों पार्ट्स हमने कहां से लाए, इस हॉलो स्फीयर से। जो ग्लास का स्फीयर था इससे हमने कुछ पोर्शन कट किया, उस पोर्शन को हमने यहां बनाया, फिर उस पोर्शन को हमने क्या किया, सिल्वरिंग की, उसमें हमने सिल्वर की कोटिंग लगाई। सिल्वर कोटिंग लगाने से ही उसके ऊपर बेस्ड है कौन सा वाला कनकेव बनेगा और कौन सा वाला कन्वेक्स बनेगा। अगर हम इसमें देखेंगे तो हमारा कनकेव वाला ये बन रहा है, क्योंकि
कनकेव के अंदर एक वो मिरर होता है जिसका रिफ्लेक्शन केव में दिखाई देगा। तो दैट मीन जो केव है गुफा, तो गुफा तो जो पूरी इंसिडेंट लाइट जो पड़ेगी जहां से रिफ्लेक्शन हो जाएगी वो केव वाले साइड में हो जाएगी, इसलिए इसको नाम क्या दे दिया हमने, कनकेव, और इसका क्या नाम दे दिया हमने, कन्वेक्स, राइट। इस कनकेव का दूसरा नाम है कन्वर्जिंग मिरर। क्या है इसका नाम, कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग मिरर इसको कहते हैं। इसको आगे हम बताएंगे क्यों कन्वर्जिंग कहते हैं। ये रेज को एक ही जगह जमा कर देता है, ये रेज को एक ही जगह फोकस करा देता है, इसको हम बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर। और ये जो कन्वेक्स मिरर है इसको कहते हैं हम डाइवर्जिंग मिरर। क्या कहते हैं, डाइवर्जिंग मिरर। ये रेज को दूर दूर भगा देता, फैला देता है। ये कन्वर्जिंग मिरर होता है और ये डाइवर्जिंग मिरर होता है। तो ऐसे मिरर्स जो कि जो हॉलो ग्लास स्फीयर से हमने लिए, उनके पार्ट्स निकाले, उन पार्ट्स के हमने ऊपर क्या किया, हमने सिल्वरिंग करी। तो सिल्वरिंग डिपेंड करेगा कि आप किस साइड में सिल्वरिंग कर रहे हो, किस साइड में कोटिंग कर रहे हो। तो मैंने बल्जड वाले कनकेव में जो बल्जड वाला पार्ट होता है, बाहर वाला पार्ट, उस पर हमने क्या किया, एक सिल्वर लगा दिया, सिल्वर की कोटिंग पॉलिश्ड साइड बना दिया, और जो केव वाला साइड हो गया वो रिफ्लेक्टिंग साइड बन गया, और इसका नाम पड़ गया कनकेव मिरर, या हम कहेंगे इसको कन्वर्जिंग मिरर। सिमिलरली जो हमारे पास पॉलिश्ड सरफेस है कन्वेक्स के अंदर, जो उसका केव वाला पोर्शन है हमने इसमें पॉलिश करी है, और जो बल्ज्ड वाला पार्ट है उसमें हमने क्या बना दिया, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ऐसे मिरर को कहते हैं हम कन्वेक्स मिरर और कहते हैं डाइवर्जिंग मिरर, राइट। तो ये होते हैं स्फेरिकल मिरर्स। इस स्फेरिकल मिरर्स आर simply the part of a glass sphere, right? That is the part of a glass sphere, right? Depend upon the polished surface, we have two types of spherical mirrors. One is concave, another is convex mirror. ठीक, तो इनको आप थोड़ा सा ये नोट डाउन कीजिए। देखिए अब आगे इनमें कुछ टर्म्स रिलेटेड होती है, इन कनकेव एंड कन्वेक्स के रिलेटेड कुछ टर्म्स होती है इनके साथ साथ। देखिए ध्यान से, हमारे पास, मैंने अभी अगर यहाँ पे एक स्फीयर में बनाता हूं, इस स्फीयर के अंदर अगर आपको दिखाई देगा तो अगर आप देख पाओगे, इसके अंदर एक रेडियस होता है और एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, ठीक है। अब हमने क्या करना, मैंने इसी का एक पार्ट काट दिया जो कुछ इस तरीके का बनेगा। देखो जो टर्म्स रिलेटेड है कनकेव के साथ, वही टर्म्स रिलेटेड है कन्वेक्स के साथ भी, ठीक है। तो इसका अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट P बीच में बना दूं और यहां से एक लाइन को पास करा दूं, ऐसे ये लाइन मैंने पास करा दी यहां से। अब मैं क्या करूंगा, इस मिरर को थोड़ी सी सिल्वरिंग करता हूं मैं बाहर साइड से। इसको यहां से सिल्वरिंग मिरर, यहां सिल्वर कर दिया, पॉलिश कर दिया, यहां से बाहर साइड से क्या कर दिया इसका पॉलिश। तो इसको हम बोलेंगे ये हो गया कनकेव मिरर। क्या हो गया, कनकेव मिरर, ठीक। तो अगर आपको यहाँ पे चीज नजर पड़ रहा है, ये जो है एक्चुअली ये जो कनकेव मिरर है ये इस हॉलो ग्लास स्फीयर का पार्ट है। तो इसका कहीं ना कहीं यहाँ पे एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, ये जो सेंटर यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, और ये इसको कहते हैं हम पोल ऑफ द मिरर, पी। क्या कहते हैं इसको, पोल ऑफ द मिरर, ठीक। इस पोल और सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको कहते हैं हम रेडियस ऑफ द मिरर, राइट। तो एक रेडियस हो गया हमारे पास, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया और एक पोल हो गया, और जो सेंटर और पोल के बीच में जो लाइन जा रही है इसको कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक। तो हमारे पास कुछ टर्म्स आ गई, एक पोल आ गया, प्रिंसिपल एक्सिस आ गई, रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। और साथ में अगर आप देखेंगे, अगर मैं इसको यहां से ज्वाइन कर लूं इस मिरर को ऐसे, तो हमारे पास एक इसके अंदर एक एरिया आ रहा है, इस एरिया को हम कहते हैं एपर्चर। तो वन बाय वन डिफाइन करते हैं क्या क्या पॉइंट आ गया हमारे पास। एक आ गया रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या आ गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर। देखिए दूसरा क्या आ गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तीसरा क्या आ गया हमारे पास, पोल ऑफ द मिरर। चौथा क्या आ गया, प्रिंसिपल एक्सिस। फिफ्थ वन क्या है, एपर्चर, राइट। एंड सिक्स्थ वन हमारे पास आता है फोकस या फोकल लेंथ। फोकल लेंथ इसको हम बाद में डिफाइन करेंगे, फोकल लेंथ को, अभी इसको डिफाइन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है फोकल लेंथ। तो देखिए हमारे पास कुछ टर्म्स है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। जरा मुझे एक बात बोलिए आप, ये जो हमारा मिरर है क्या हमने इस ग्लास स्फीयर से लाया है? तो जबकि हमने इस पार्ट को ग्लास स्फीयर से लाया है, तो क्या ये रेडियस जो है ये एक्चुअली इस स्फीयर की रेडियस है कि नहीं? जो ये हमारे पास रेडियस है ये एक्चुअली इस स्फीयर की रेडियस है। तो हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं इस रेडियस ऑफ कर्वेचर को? एक्चुअली
क्या हम कैसे को डिफाइन कर सकते हैं? इट इज द रेडियस ऑफ द spherical mirror of which the mirror is a part, right? ये क्या होती है? Radius of a spherical mirror of which the mirror is a part. Mirror is the part. देखिए कहने का मतलब कि मैंने क्या बोला आपसे, इसको मैं वन बाय वन डिफाइन करता हूं। देखिए सबसे पहले रेडियस ऑफ कर्वेचर को डिफाइन करेंगे। रेडियस ऑफ ए स्फीयर, ये एक्चुअली रेडियस ऑफ कर्वेचर इज सिंपली द रेडियस ऑफ ए स्फीयर। क्या होता है? रेडियस ऑफ ए स्फीयर, ये एक्चुअली इस स्फीयर की रेडियस है जिससे हमने ये पार्ट लाया हुआ है। रेडियस ऑफ ए स्फीयर ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट, ऑफ विच द मिरर इज ए पार्ट। मतलब एक्चुअली ये जो रेडियस है ये किसकी रेडियस है? ये स्फीयर की रेडियस है जिसका ये एक छोटा सा पार्ट हमने निकाला है, राइट। सिमिलरली सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको हम सी से डिनोट करते हैं। आप मुझे ये बात बोलिए, क्या ये सेंटर एक्चुअली इस स्फीयर का सेंटर है? तो कैसे डिफाइन करेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ ए स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट, राइट। ये एक्चुअली सेंटर ऑफ कर्वेचर किसका है? इस स्फीयर का सेंटर है जिसका एक्चुअल में क्या है? ये मिरर एक पार्ट है। बात समझ आई? मतलब ये एक्चुअली सेंटर किसका है? इस स्फीयर का सेंटर है जिसका हमने ये पार्ट उठा के लाया है। दैट मीन्स इज द सेंटर ऑफ ए स्फीयर। क्या होता है? सेंटर ऑफ ए स्फीयर ऑफ विच the mirror is a part. Mirror is a part. बात समझ आई? है क्या एक्चुअली ये स्फीयर का सेंटर है। ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, जो इस कर्व का सेंटर है, ये एक्चुअली कर्व का सेंटर नहीं, ये स्फीयर का सेंटर है जिससे हमने ये मिरर लाया हुआ है। दैट मीन्स सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट, राइट। तो जिसका एक्चुअली ये मिरर पार्ट है, ये सेंटर उसी स्फीयर का एक सेंटर है, राइट। इसको कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक, देखिए आगे इसमें और कुछ चीजें हमें डिफाइन करनी है। जैसे हमने पोल को डिफाइन करना, ये पोल क्या होता है? पोल इसको डिनोट करते हैं पी से। पोल होता क्या? पोल इज सिंपली व्हाट? पोल इज द ज्योमेट्रिकल सेंटर, द जियोमेट्रिकल सेंटर ऑफ मिरर। तो इस मिरर का जो सेंटर है, ज्योमेट्रिकल सेंटर, जैसे जिसकी पूरी ज्योमेट्री गुजर रही है, प्रिंसिपल एक्सिस जहां से गुजर रही है, ये इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर है। द ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ द मिरर इज कॉल्ड पोल ऑफ द मिरर, राइट। द ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ द मिरर इज कॉल्ड पोल ऑफ द मिरर, राइट। ये एक सेंट्रल पॉइंट होता है, मिरर के बीचों बीच होता है, जहां से एक प्रिंसिपल एक्सिस क्या करती है? पास करती है। इसको हम कहते हैं पोल ऑफ द मिरर, राइट। देखिए चौथा वाला क्या? प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? एक लाइन है जो किसको ज्वाइन करती है? सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ द मिरर को। लाइन दैट जॉइन्स द व्हाट? सेंटर एंड पोल ऑफ द मिरर। इट्स अ लाइन दैट जॉइन्स द सेंटर एंड पोल ऑफ द मिरर इज कॉल्ड द प्रिंसिपल एक्सिस, राइट। इसको कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक, तो पोल क्या होता है? द ज्योमेट्रिकल center of the mirror, yeah, the geometrical point of the mirror is called pole of the mirror. And what is principal axis? Line that joins the center of curvature and pole of the mirror is known as principal axis. अब सुनो ध्यान से, aperture क्या होता है? aperture क्या होता है? aperture हम किसको कहते हैं? aperture कहते हैं हम इफेक्टिव डायमीटर को। किसको? इफेक्टिव डायमीटर। ये जो पूरा डायमीटर है, ये आर हम कह सकते हैं एरिया अंडर द मिरर। जो एरिया, जहां दैट एरिया जिसमें रिफ्लेक्शन होती है, राइट। देखो ये पूरा एरिया जो है ना इस मिरर के अंदर जिसमें रिफ्लेक्शन हो जाएगी, ये जो एरिया, इसको हम कहते हैं एपर्चर ऑफ द मिरर, राइट। द एरिया अंडर विच द रिफ्लेक्शन, और वी कैन से दैट द एरिया अपॉन विच द इंसिडेंट रेज फॉल्स, राइट। एक ऐसा एरिया जिसमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जिसमें इंसिडेंट रेज फॉल करेंगी, उसको हम कहते हैं एपर्चर ऑफ द मिरर। कहने
का मतलब क्या, देखिए अगर ये मेरे पास मिरर है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये जो इसके अंदर जो एरिया आ रहा है, ये एरिया इसको हम कहते हैं एपर्चर ऑफ द मिरर, और वी कैन से दैट द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द मिरर इज कॉल्ड एपर्चर ऑफ द मिरर, और वी कैन से दैट द एरिया अंडर द मिरर अपॉन विच द इंसिडेंट रेज फॉल्स, राइट, जिसमें क्या एक ऐसा एरिया, देखिए ये एरिया जिसमें इंसिडेंट रे फॉल कर, देखो सारी इंसिडेंट रे यहां पड़ रही है, इस एरिया को हम क्या कहते हैं, हम एपर्चर ऑफ द मिरर, एक ऐसा एरिया जिसमें पूरी लाइट, इंसिडेंट लाइट पड़ती है और वहां से क्या होती है, रिफ्लेक्शन, और वी कैन से दैट द इफेक्टिव डायमीटर, ये पूरा यहां से आता है जो डायमीटर, ये इफेक्टिव डायमीटर ऑफ मिरर इज कॉल्ड एपर्चर ऑफ द मिरर। ठीक, अब सुनना ध्यान से, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट्स है जिनको हम डिफाइन करेंगे, फोकल लेंथ जिसको हम बोलते हैं, फोकल लेंथ और फोकस, राइट, फोकस एंड फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, फोकस एंड फोकल लेंथ। तो अगर मैं यहां पे एक मिरर बनाता हूं, एक कनकेव मिरर यहां पे बनाता हूं, देखिए ये कनकेव मिरर हो गया, इसका ये पोल हो गया इधर से, इसको यहां से पॉलिश करते हैं बाहर से, ये इसका पॉलिशिंग हो गया यहां से, इधर हमारे पास क्या बन जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये हमारी क्या बन जाएगी, पूरी रेडियस, ये पूरी रेडियस है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये जो फोकस होता है, ये फोकस क्या होता है, एक पॉइंट होता है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, क्या होता है, ये जो फोकस होता है, ये सिंपली क्या होता है, इट्स ए पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, क्या होता है, पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, राइट, इट्स ए पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस व्हेन द इंसिडेंट रेज, सुनना ध्यान से, व्हेन द इंसिडेंट रेज coming parallel to principal axis after reflection from the mirror, राइट, सुनना ध्यान से, मैंने क्या बोला, ये एक पॉइंट होता है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, इसको डिफाइन करने का तरीका, इट्स ए पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस व्हेन द इंसिडेंट रेज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर, दे meets at this point or appears to meet at this point. इसमें पूरा आता कि नहीं आता, सुनो ध्यान से, हमने क्या बोला कि जब इंसिडेंट रेज क्या आएंगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, इसको मिटा रहा हूं रेडियस को, सुनना ध्यान से, मैंने क्या कहा कि जब रेज ऑफ लाइट क्या आएंगी, इंसिडेंट लाइट जो होंगी वो क्या आएगी, वो आएंगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, रिफ्लेक्शन के बाद देखो ये एक इंसिडेंट रे होगी, किस पे पड़ रही है, मिरर के ऊपर, ठीक। अब यहां से हमें क्या करना, जब रिफ्लेक्शन होगी, जब रेज क्या होंगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, व्हेन रेज कमिंग, कौन सी रेज, इंसिडेंट रेज कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन, अब क्या हो जाएगी इनकी, रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर, दे मीट्स एट दिस पॉइंट आर अपीयर्स टू मीट, दे मीट्स मतलब, दे मीट्स का मतलब यहां पे क्या हुआ, वो एक्चुअल में मीट कर रही है, वो एक्चुअल मीट कर रही है, और यहां पे अपीयर्स टू मीट कर रही है, जहां पे एक्चुअल मीट करेंगी वहां पे हम कह सकते हैं ये है कनकेव मिरर, वो कौन सा मिरर होता है, कनकेव मिरर, बात समझ आई। जब ये क्या हो जाएगी, इनकी रिफ्लेक्शन हो जाएगी मिरर से, तो ये रिफ्लेक्शन हो गई, ये देखिए इसका रिफ्लेक्शन यहां से हो गया, तो ये कहां पे मीट कर रही है, इनको हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रेज, क्या कहेंगे इनको, रिफ्लेक्टेड रेज, राइट। मैंने क्या कहा, इंसिडेंट रेज, व्हेन इंसिडेंट रेज कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन होने के बाद वो कहां पे मीट करेंगी, फोकस के ऊपर, आर दे अपीयर्स टू मीट एट द फोकस, या वो लग रही है कि वो फोकस पे मीट कर रही है, ऐसे पॉइंट को जहां पे रेज या तो सच में मीट करेंगी रिफ्लेक्शन के बाद, और लग रही है कि वहां पे मीट कर रही है, ऐसे पॉइंट को हम कहते हैं फोकस ऑफ द मिरर, और वी कैन से दैट प्रिंसिपल फोकस ऑफ द मिरर, क्या कहेंगे इसको, प्रिंसिपल
प्रिंसिपल फोकस ऑफ द मिरर। दैट मींस ये एक ऐसा पॉइंट होता है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। इसके ऊपर एक और पॉइंट यहाँ पे एफ से डिनोट करते हैं, मैंने इसको एफ से कैपिटल से डिनोट किया। ये एक पॉइंट मैंने बनाया प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। जबकि रेज क्या आएंगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, रिफ्लेक्शन के बाद वो कहां पे मीट करेंगी, इस फोकस के ऊपर। आर दे अपीयर्स टू मीट एट दिस पॉइंट। अब इन दोनों डायग्राम्स को बनाते हैं, कनकेव का भी और कन्वेक्स का भी। ये सिंपल एक पॉइंट होता है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। जब रेज ऑफ लाइट क्या आएंगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, जब रेज ऑफ लाइट क्या आएंगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन दे अपीयर्स टू मीट एट दिस पॉइंट। आर दे रियलिटी या दे मिक्स इन रियलिटी एट दिस पॉइंट, या वो सच में यहां पे मीट करेंगी या तो लग रहा है कि वो मीट कर रही है। देखिए इसको मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसको दो डायग्राम बनाता हूं फोकस को। पहले बनाएंगे यहां पे कनकेव का, ये देखिए ये कनकेव हो गया, और इसको बनाएंगे यहां पे कन्वेक्स। देखने यहां से, ये हमारे पास हो गया कनकेव मिरर, ये वाला कैसा हो गया कन्वेक्स मिरर। इसको पॉलिश अंदर से कर रहे हैं हम। ये कन्वेक्स मिरर हो गया, एक कनकेव और एक कन्वेक्स। ठीक, ओ इतना बुरा तो नहीं हो सकता। देखिए ये कन्वेक्स, ये इसका बाहर वाला साइड क्या है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, अंदर वाला कैसा है पॉलिश्ड सरफेस। अब सुनना ध्यान से, मैंने कहा ये पॉइंट एक होता है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, इसका पॉइंट यहां से और इसका पॉइंट इधर से होगा। ठीक, सुनो रेज ऑफ लाइट क्या आएंगी देखना ध्यान से। पहले तो आएंगी पैरेलल, ये आएंगी पैरेलल यहां से, ये इंसिडेंट रे होगी, ये क्या आई पैरेलल, और यहां से भी इंसिडेंट रे, ये क्या आई है यहां से एक पैरेलल, और यहां पे क्या होगा सेंटर ऑफ। पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट सुनो, रिफ्लेक्शन शो करने के लिए हमें नॉर्मल का बनाना जरूरी होता है। अब यहां पे हमारे पास कर्व है, कर्व पे नॉर्मल कैसे ड्रा करेंगे। सपोज दैट हमने इंसिडेंट रे लाई, ये पॉइंट पी पे, यहां पॉइंट एन पे फॉल करी, यहां पे ये पॉइंट एम पे फॉल करी। यहां पे मुझे एन और एम पे पहले क्या डालना है नॉर्मल ड्रा करना है। तो ध्यान रहे जो कर्व का नॉर्मल होता है फॉर एनी कर्व आर सर्कल, कर्व के लिए नॉर्मल जो नॉर्मल होता है ऑलवेज पासिस थ्रू सेंटर ऑफ द सर्कल, ऑलवेज पासिस थ्रू द सेंटर। कहां से पास करता ऑलवेज, चाहे हमारे पास फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पे एक सर्कल बनाऊं, मुझे इस पॉइंट एन पे क्या करना है एक नॉर्मल ड्रा करना है। तो ये एक 9th की थ्योरम भी है, मैथ में थ्योरम है। देखिए ये कहां से पास करेगा सेंटर से। मान लो मुझे यहां पॉइंट एम पे बनाना है नॉर्मल, तो ये कहां से पास करेगा सेंटर से। तो नॉर्मल जो भी कर्व का आप ड्रा कर रहे हैं, हमेशा जब भी नॉर्मल ड्रा करोगे वो कहां से पास करेगा सेंटर से पास करेगा। तो सबसे पहले हम यहां पे एक नॉर्मल ड्रा की, तो नॉर्मल कहां से ड्रा हो जाएगा, देखिए ये इसका हो गया नॉर्मल, यहां पे क्या हो गया ये इंसिडेंट रे होगी यहां पे। सिमिलरली यहां पे भी एक नॉर्मल होगा, ये इसका नॉर्मल होगा, ये भी क्या होगी इंसिडेंट, जिसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये एंगल आई दोनों में बन गया। अब जो रिफ्लेक्शन होगी, ये एक ऐसा पॉइंट होता है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, ये एक ऐसा पॉइंट होता है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, ये देखिए फोकस है। अब ये जो रेज पैरेलल आई है किस पे मीट करेंगी फोकस के ऊपर। देखिए ये हो गया इधर रिफ्लेक्टेड रे, ये देखिए इधर होगी ये रिफ्लेक्टेड रेज। ठीक, ऐसे पॉइंट को हम क्या कहते हैं प्रिंसिपल फोकस ऑफ द मिरर। अब देखिए यहां पे रेज सच में मीट कर रही है, इसको कहते हैं हम रियल फोकस। क्या कहते हैं रियल फोकस, क्योंकि ये मिरर कैसा है कनकेव मिरर है, इसलिए कनकेव मिरर को हम क्या कहते हैं कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं, क्योंकि ये रेज को रियलिटी में कन्वर्ज कराता है, ये रेज को रियलिटी में मीट करा देता है। ऐसे मिरर को हम कहते हैं कनकेव मिरर। अब सुनो यहां से हमारे पास देखो ये इसका फोकस हो गया इधर पे, ये इधर क्या होगा इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब दो रेज हम लेके आएंगे पैरेलल। देखिए एक रे तो होगी यहां से, ये एक रे ऑफ लाइट होगी इंसिडेंट रे, और यहां से एक रे ऑफ लाइट ये होगी इंसिडेंट रे। दोनों क्या आ रही है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, क्योंकि बीच में क्या है इनका, ये तो बीच में इनका प्रिंसिपल एक्सिस है। देखिए ये प्रिंसिपल एक्सिस है। तो सबसे पहले हमें यहां पे क्या करना है एक नॉर्मल ड्रा करना है। देखना यहां से भी एक नॉर्मल ड्रा कर रहा हूं, देखो ये इसका नॉर्मल ड्रा हो गया यहां पे। पहले इस वाले का करते हैं। देखिए ये इसका नॉर्मल है,
कहां से पास करेगा? सेंटर ऑफ द सर्कल से पास करेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा। यहां पे एक इंसिडेंट रे होगी, ये एक इंसिडेंट रे होगी, और यहां से हम एक नॉर्मल ड्रा करना, देखिए यहां से हम एक नॉर्मल ड्रा करेंगे, ये इसका नॉर्मल हो गया यहां से, ये वाला नॉर्मल हो गया यहां से। इधर कौन सा एंगल बनेगा हमारा? ये हो गया एंगल ऑफ आई, यहां पे हो गया ये एंगल ऑफ आई, राइट? क्योंकि देखिए नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में क्या होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब यहां से क्या शो करना हमने? यहां से शो करनी हमने रिफ्लेक्शन। ये देखिए ये होगी इसके यहां से रिफ्लेक्शन, ये होगी इसकी रिफ्लेक्शन, और यहां से रिफ्लेक्शन कैसे होगी? इसको मिटा रहा हूं पहले, देखिए ये इसका रिफ्लेक्शन हो जाएगा इस साइड में, ये होगी इसकी रिफ्लेक्शन। अब देखो, अब अगर तुम्हें यहां से एक चीज पता चल रहा होगा कि ये हमारे पास जो रिफ्लेक्टेड रेज है, देखो ये तो डाइवर्जिंग रेज है, ये कहीं मीट नहीं कर रही, क्योंकि इसमें क्या कहते हैं? कन्वेक्स मिरर को हम कहते हैं डाइवर्जिंग मिरर, क्योंकि ये रेज को क्या करा रहा है? डाइवर्ज करा रहा है। देखो ये रिफ्लेक्टेड रे, ये रिफ्लेक्ट, दोनों को क्या करा रहा है? डाइवर्ज करा रहा है। अब पीछे जाके कहीं ना कहीं तो मीट करेंगी ये, देखिए इनको पीछे डॉट डॉट बना के कहा मीट कराएंगे हम? फोकस के ऊपर। इसको कहते हैं हम वर्चुअल फोकस, जहां पे मतलब सिंपल हम क्या कैसे कह सकते हैं? For convex mirror, principal focus is defined as the point on the principal axis when the rays of light coming parallel to principal axis, right, after reflection, right, these rays diverge. ये क्या कर रही है? Diverge, but on being produced backward, जब उनको पीछे खींच रहे हैं, they appears to meet at this point F. यहां पर लग रहा है ये मीट कर रही है, यहां पर रियलिटी में मीट कर रही है, इसलिए इसका फोकस कैसा होता है? वर्चुअल फोकस होता है। क्या होता है? वर्चुअल फोकस होता है इसका। इसलिए इसका दूसरा नाम क्या देते हैं हम? डाइवर्जिंग मिरर देते हैं। क्या देते हैं नाम इसका? डाइवर्जिंग मिरर, क्योंकि ये रेज ऑफ लाइट को डाइवर्ज करा रहा है। देखिए यहां से दिख रहा, ये रेज को क्या करा? दूर दूर डाइवर्ज करा रहा है, और ऐसे फोकस को हम कहते हैं रियल फोकस, जो कनकेव का होता है। क्योंकि इसमें अगर देखेंगे आप, व्हेन द रेज ऑफ लाइट कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर, दे मीट्स एट दिस पॉइंट। ये दे मीट्स इन रियलिटी एट दिस पॉइंट, बट इन केस ऑफ convex mirror, these rays are diverging rays, but on being produced backward, they appears to meet at this point F, and this point is known as the focus of the mirror. ये बात समझ आई आपको? इसको क्या कहते हैं? फोकस ऑफ द मिरर। ठीक है, तो ये फोकस हो गया। और कन्वेक्स का कैसा होता है? वर्चुअल फोकस। और कनकेव का कैसा होता है? एक रियल फोकस होता है। बच्चा ये समझ आ रही है आपको? ये सब बातें बात समझ आ रही है आपको? ये क्या हुआ हमारे पास? कनकेव मिरर, कनकेव का फोकस कैसा होता है? रियल फोकस। और कन्वेक्स का कैसा होता है? वर्चुअल फोकस। ठीक है, बात समझ आई आपको? ये बात समझ आई। अब हमारे पास क्या होती है दूसरी बात इसमें, इसको मिटा दूं। देखिए अब हमारे पास होता है फोकल लेंथ। तो फोकस सिंपली एक पॉइंट होता है। फोकस में डिफाइन किया, फोकस क्या होता है? फोकस एक पॉइंट होता है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। जब रेज ऑफ लाइट क्या आएंगी? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। देखो ये दोनों रेज पैरेलल है, ये भी पैरेलल है। रिफ्लेक्शन के बाद या तो वो सच में मीट करेंगी इस पॉइंट के ऊपर, या वो लग रही है कि यहां पे मीट कर रही है। इन केस ऑफ कन्वेक्स वो लग रही है, दे अपीयर्स टू मीट, एंड दिस फोकस इज कॉल्ड वर्चुअल फोकस, एंड फॉर कनकेव इट हैज अ रियल फोकस, राइट। अब ये जो हमारे पास ये पॉइंट P, पोल ऑफ द मिरर, अगर हम लिखेंगे कि हमारे पास एक छोटा f होता है जिसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ। क्या कहते हैं? फोकल लेंथ, राइट। फोकल लेंथ क्या होती है? फोकल लेंथ जो होती है ये होती है डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड द फोकस। पोल एंड द फोकस, राइट। तो अगर हम यहां देखेंगे जो हमारा PF है इसी को हम क्या बोलेंगे? F, फोकल लेंथ, राइट। जो यहां से फॉर एग्जांपल ये इसका पोल P हो गया, ये इसका फोकस F हो गया। तो ये जो हमारे पास जो डिस्टेंस बन रही है, देखो ये डिस्टेंस यहां से यहां तक, इसको हम क्या कहते हैं? छोटा f। ऐसे जो हमारे पास देखो ये डिस्टेंस जो बन रही है और पोल की डिस्टेंस बन रही है, इसको हम क्या कहते हैं? छोटा f। तो फोकल लेंथ क्या होती है? डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द फोकस ऑफ द मिरर। डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द फोकस ऑफ द मिरर इज कॉल्ड फोकल लेंथ ऑफ द मिरर।
बात समझ आई आपको? तो ये फोकस हो गया, ये फोकल लेंथ हो गई, और हमने कुछ टर्म्स डिफाइन किए थे। पहले हमने डिफाइन किया था कि स्फेरिकल मिरर क्या होता है, ये ग्लास स्फीयर होता है। उस ग्लास स्फीयर से एक पार्ट हम कट आउट करते हैं, उस पार्ट को जो हम सिल्वर करते हैं, कोटिंग जो करते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कनकेव कौन सा बनेगा और कन्वेक्स कौन सा बनेगा। फिर हमने कुछ टर्म्स डिफाइन की, सेंटर होता है, इसका एक रेडियस होता है, और इस फोकल लेंथ और रेडियस के बीच में एक रिलेशनशिप होती है, वो मैं कल नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा, क्योंकि वो अपने आप में एक अच्छा टॉपिक है, उसको टाइम लग जाएगा, तो उसमें हम पढ़ेंगे। तो देखिए इसमें हमने कुछ डिफाइन किया था कि फोकस इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है फोकस। फोकस क्या होता है? एक पॉइंट होता है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, जब रेज ऑफ लाइट क्या आती है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, रिफ्लेक्शन के बाद या वो सच में यहां पे मीट करेंगी या दे अपीयर्स टू मीट एट दिस पॉइंट। इफ दे अपीयर्स टू मीट देन दैट मिरर इज नोन एज कन्वेक्स मिरर। इफ दे मीट्स इन रियलिटी देन दैट मिरर इज कॉल्ड कनकेव मिरर, राइट? तो अगर इसमें किसी को कोई डाउट होगा तो वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है, कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। तब तक के लिए ओके, बाय।